Hello and welcome to Unimonks. According to the official notification from NTA, CUET के लास्ट फेज का लास्ट एग्जाम 23 जून को है। देखो जब एक बार CUET का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट से पहले आएगा आपका आंसर की। अब देखो आंसर की क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि आपको थोड़ा रफ आइडिया हो जाए आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपका प्रॉब्ली रिजल्ट कैसा आएगा, है ना। तो देखो आंसर की के लिए आपको जाना होगा cuet.samarth.ac.in जो कि है CUET की ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखो लास्ट ईयर तो NTA ने रिलीज करा था आपका क्वेश्चन पेपर, आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्डेड एंड द आंसर की विच इज द करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चन आईडी क्या होता है, क्वेश्चन आईडी होता है, देखो जैसे मैं हूँ और मेरा फ्रेंड है तो ज़रूरी नहीं कि जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 हो, मे बी उसका वो क्वेश्चन नंबर 5 था, और उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ज़रूरी नहीं है कि मेरा भी क्वेश्चन नंबर 5 हो, वो मेरा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन आईडी होता है। तो आप पहले क्वेश्चन से अपना रिस्पॉन्स देखते हो और उसके बाद आंसर की से टैली करते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। अब देखो फॉर इंस्टेंस आपको लगता है कि आपका आंसर करेक्ट है और NTA के आंसर की में फॉल्ट है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आप क्या कर सकते हो, आप उन्हें चैलेंज कर सकते हो। और चैलेंज कैसे करोगे, चैलेंज को देखो, चैलेंज करने के लिए आपको एक फ़ी पे करना पड़ेगा। ये जो फ़ी है 200 रुपीज़ का, वो पर क्वेश्चन का है एंड इट इज़ नॉन रिफंडेबल। तो अगर जैसे 2 क्वेश्चन है तो 2 × 2 आपको 400 पे करना पड़ेगा। अब देखो अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि आप किसी भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट से आंसर देख के कह रहे हो कि नहीं मेरा आंसर करेक्ट है, देखो इस वेबसाइट पे ये आंसर है। नहीं, आपको एक अच्छे रिलायबल सोर्स से प्रूव करना पड़ेगा कि आपका आंसर करेक्ट है। कि जैसे देखो NCERT की बुक्स हो गई या कोई एकदम रेनाउंड ऑथर है उनकी बुक है, तो आप कह सकते हो कि हाँ आपका आंसर करेक्ट है। वरना अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो, अपनी मनी मत वेस्ट करो, ऐसे ही NTA को चैलेंज मत करना। बट अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो श्योरली आपको उन्हें चैलेंज करना चाहिए। बिकॉज देखो अगर आप चैलेंज करोगे ना तो जब NTA रिवाइज करेगा ना अपना आंसर की, तो आपको ही नहीं, जिन बच्चों का आंसर करेक्ट होगा आपकी तरह उनको भी मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको चैलेंज नहीं करना है, बट सोच समझ के करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो डेट है, जैसे मैंने आपको बताया 23 जून को था लास्ट एग्जाम, अभी होगा मतलब। उसके बाद ये हम लास्ट ईयर के बेसिस पे अगर देखें तो विद इन 2 या 3 डेज NTA को आपका रिलीज कर देना चाहिए आंसर की। उसके बाद आपको 2 to 3 डेज मिलेंगे कि आप एक बार देख लो, आपने आंसर्स टैली कर लो, सही है गलत है क्या है। और फिर उसके बाद आपको मिलेंगे लास्ट डे जो होगा आपका प्रोबेबली 29 जून होगा, जब तक आप उन्हें चैलेंज कर सकते हो कि हाँ आपको अगर लगता है कि उनका आंसर रॉन्ग है और आपका करेक्ट है, तो आपका ये लास्ट डेट हो सकता है कि यहीं तक आप कर पाओ। अब देखो कोई चैलेंज करेगा तो उसके बाद ऑब्वियसली एक रिवाइज्ड आंसर की आएगी। अब आंसर की चांसेस है 2-3 डेज बाद आए, प्रोबेबली 2 से लेके 3 जुलाई के बीच में आ जाए। उसके बाद आएगा आपका रिवाइज्ड या अपडेटेड या न्यू आंसर की। फिर उसके बाद चांसेस है विद इन 2 या 3 डेज या विद इन अ वीक आपका रिजल्ट भी NTA रिलीज कर दे। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में रिजल्ट आ जाए। तो आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प करा हो। एंड फॉर मोर सच वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।